अब मैं फिर से क्लास 9th का मैथमेटिक्स का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ। अभी पीछे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, तो बोला है फाइंड फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इनके फैक्टर्स निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले पहले से ही पता है कि कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। वेरिएबल का तो एक ही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये वाई स्क्वायर अब ऊपर है और ये है 1/y स्क्वायर नीचे। ठीक है, तो इसको हम इस वाले फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो ये है 4y स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2y का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2y इंटू 2y क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, y इंटू वाई स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो लास्ट वाला है, तो उसको लिख सकती हूँ मैं 1/4y का होल स्क्वायर। कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, आ गया ना। वैसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे चेंज करके। ठीक है, मतलब मुझे a भी पता चल गया और मुझे b भी पता चल गया ना, a और b का पता चल गया, क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये क्या है, b स्क्वायर। ठीक है, तो बीच वाला बनाना है मुझे, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a क्या है मेरा 2y निकाला मैंने, और b क्या निकाला मैंने 1/4y। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब करते हैं इसको सॉल्व और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा बीच वाला देखना है, अब बीच वाला देखना है आपने। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2y है और मल्टीप्लाई है 1/4y। ठीक है, y से y कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। आगे बीच वाला, मतलब मैंने इसको इस फॉर्म में कर दिया, इसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया। इसका क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है। a कितना आया मेरा 2y और b कितना आया मेरा 1/4y। इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है 9m का स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 9m का स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर। ठीक है, दो ही टर्म दिख रही हैं, दो टर्म के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये यूज़ किया था ना। चलो करके देखते हैं, हो सकता है ये उसमें। तो उसको हम लिखेंगे 3m का स्क्वायर, 9m स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 3 3 9 m इंटू m स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 1/5n का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर n स्क्वायर। लिख दिया मैंने इस फॉर्म में। ये क्या बना मेरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, होता है ना। तो मेरा a क्या है मेरा, a मेरा 3m है, प्लस b क्या है मेरा 1/5n। ठीक है, एक आ गया, ये a क्या है मेरा 3m, माइनस b क्या है मेरा माइनस 1/5n। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले कुछ आइडेंटिटी बता देती हूँ, और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। अगर आता है आपको a³ माइनस b³ का कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, a माइनस बी और फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या यूज़ करोगे, a³ माइनस b³ के लिए करोगे a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अगर a³ प्लस b³ आता है तो उसके लिए हो जाएगा a प्लस बी और हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आया क्वेश्चन, यहाँ पे आया 27, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 27 b³ माइनस 1/64 b³ आया। ठीक है, ये आया आपको क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ए क्यूब का लग रहा है ना फॉर्मूला, माइनस वाला, तो माइनस वाला लग रहा है, यहाँ पे माइनस वाला लग रहा है ये, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 3b का क्यूब लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा ना। 3 3 9 9 3 27, बी को 3 बार करेंगे तो बी क्यूब आएगा। माइनस यहाँ पे 4 का क्यूब क्या होता है, 64, 4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और बी है तो बी, और बाहर ब्रैकेट लगा दो क्यूब का, ठीक है ना। कर दिया मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कर दिया, यहाँ पे लिखो ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। क्या होता है फॉर्मूला, अभी पढ़ा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें तो आ गया, अब इसमें कर दो चेंज। तो ए क्या है मेरा, ए मेरा 3b है, माइनस बी क्या है मेरा 1/4b, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हुआ, तो ये हो गया 3b का स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी, ए क्या है 3b और बी क्या है मेरा 1/4b, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है मेरा 1/4b, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब आगे सॉल्व भी तो करना है इसको, ठीक है ना। ये 3b माइनस 1/4b एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस ये करो मल्टीप्लाई, तो बी से बी कैंसिल आ जाएगा, 3 1 जा 3 और नीचे 4 बचा तो 3/4, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, क्योंकि x का स्क्वायर हो सकता है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, है ना। इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने पढ़ी थी, हम वो करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, सबके नीचे, इन दोनों के नीचे क्या है 6 6 है, लेकिन इसमें नहीं है, x में 6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि 6x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6, क्यों, क्योंकि जब मैं 6 को 6 से कट करूँगी तभी भी मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस 5/6x प्लस 1/6 ही आएगी ना, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। समझ में आया, तो मैंने ये लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सबके नीचे क्या सेम है 6, तो 6 लिख देंगे और ऊपर आ जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स भी हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसे स्प्लिटिंग टर्म करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, जिसको हम फैक्टराइज भी बोलते हैं। तो 6x² प्लस 5x प्लस 1 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 1 जा 6 होता है, 6 में से 1 गया तो 5 भी आता है, ठीक है। और साथ में 2 3 जा भी क्या होता है 6 होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ रूल्स होते हैं फैक्टराइज के जो इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है। क्या होते हैं, देखो अगर 6 - 1 करूँगी, ठीक है, तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन एक 6 ले रही हूँ और एक -1 ले रही हूँ, तो 6 और -1 को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, -6 आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे खाली 6 चाहिए, ठीक है। तो ये रूल है, ठीक है, ये रूल आपने ध्यान देना है। और अगर 2 3 लेती हूँ, 2x को 3x से प्लस करती हूँ तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ जो कि दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सूट कर रही है, इसलिए हम क्या लेंगे 2x प्लस 3x ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज में हमने क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज़ रहने दिया और लास्ट को भी एज इट इज़ रहने दिया, 5x की जगह लिख दिया 3x प्लस 2x, ठीक है। 3 में 2 प्लस किया तो 5 और 3 2 से कितना होता है 6 होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दोनों में कॉमन निकालो, ठीक है। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो इसमें भी 3 की टेबल में 6 आता है और इसमें 3 है, और x दोनों में है, तो 3 और x बाहर आ गया। ये कब आता है 3 की टेबल में 6, 3 2 जा, और एक x ले लिया तो एक x बचा, प्लस ये पूरा ही बाहर ले लिया, तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, प्लस दोनों में कॉमन क्या 1 की टेबल में आते हैं, तो 1 2 जा 2 और x का x और प्लस 1 1 जा 1, अंदर वाले सेम हो गए, तो ये आ गया एक 2x प्लस 1
और एक बाहर वाला आ गया 3x+1। ठीक है, कर दिया मैंने इसको स्प्लिट। यहाँ पे इसकी जगह मैं लिखूँगी ये। ठीक है, क्या लिखा मैंने 2x+1 और क्या लिखा 3x+1 लिखा और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको इतना भी रख सकती हूँ, इसको आगे सॉल्व भी कर सकती हूँ। कैसे? देखो 2x+1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या 3x+1 है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो मैं क्या कर दूँगी 6 को भी मल्टीप्लाई कर दूँगी और 6 को मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ ना 2 3 ज़ा 6। तो मैं यहाँ 2 लगा दूँगी, यहाँ पे 3 लगा दूँगी क्योंकि मेरे ये भी आगे फर्दर कट सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 के नीचे 2x+1 के नीचे 2 रखा और 3x+1 के नीचे 3 रखा क्योंकि ये कट जाएंगे इसलिए रखा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कर रही हूँ मैं साइड में आपको बताने के लिए, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। ये 2x+1/2 है। ठीक है, ये वाली अलग लिख लो और ये वाली अलग लिखो 3x+1/3। ठीक है, इसको मैं आगे कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x/2 + 1/2। ठीक है, और इसको लिख सकती हूँ मैं 3x/3 + 1/3। क्यों? क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर सेम है और जब मैं प्लस करूँगी तो मुझे यही ऊपर मिल जाएगा सेम। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है इसको। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया x+1/2। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ x+1/2 आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल तो x+1/3 आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया x+1/3। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा x+1/2 होगा और एक होगा x+1/3। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है x+1/2। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बस 1 मिनट रुको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 27u³। u का क्यूब है ये। ठीक है, ये क्यूब है, 1 सेकंड रुको, क्यूब है। -1/125 -27u² 5 + 9u/25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूब है तो 4 टर्म्स हैं और माइनस भी लगा है बीच में, तो हम इसमें ये वाला यूज़ कर सकते हैं ना, a - b का क्यूब जो होता है a³ - 3a² + 3ab² - b³। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ तो है नहीं ऐसा, यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो पहले तो मुझे दिख गया 27u³ है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, a के क्यूब को लिख सकती हूँ 27 को लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। अब मैं b³ किसको लूँ? ठीक है, b³ लेने के लिए क्या होना चाहिए, साथ में क्यूब भी लगा होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे u लगा है, यहाँ पे u² लगा है, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि मैं 5 का क्यूब लिख सकती हूँ उसको, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, तो मतलब ये लास्ट में आएगा, तो आ गया -125। ठीक है, अब यहाँ पे एक माइनस का आएगा और एक यहाँ पे प्लस का आएगा, तो माइनस का क्या आपके पास 27u² है अपॉन 5 है और प्लस का क्या आपके पास 9u/25 है। ठीक है, कर दिया अरेंज। अब इसको क्या करना है, अरेंज किया है अभी हमने इसको इस फॉर्म में लिखना भी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। ठीक है, a का क्यूब है, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 3u का क्यूब, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27, 3 3 9 9 27, u को 3 बार करेंगे तो u³ माइनस b को क्या लिख सकती हूँ मैं 1/5 का क्यूब लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकती हूँ, 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 5 क्यूब 125। ठीक है, 1 मिनट रुकना। तो हमने कर दिया कि a का क्यूब हमने लिखा 3u का क्यूब और b का क्यूब लिख दिया 1/5 का क्यूब। अब देखो अब बीच में देखो, ये आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस लगाया 3 लगाया, a का स्क्वायर बोला मतलब 3u का स्क्वायर हो गया और b बोला तो b है 1/5। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस लगाया, यहाँ पे आ गया 3, a कितना है 3u और b क्या है 1/5 और स्क्वायर बोला तो 1/5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, सॉल्व करके देखो, पहले सॉल्व करके देखेंगे एंड देन उसके बाद ये इसका क्यूब बनाएंगे। ठीक है, देखो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 27, तो 27 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 3 × 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और u का स्क्वायर u² और 1/5 आ गया।
ठीक है, इसको करो 3 9 से कितना होता है 27, यू स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। ठीक है, मतलब ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करो। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ये वाला, देखो 3 3 ज़ा 9, यू का यू 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 आ गया। ठीक है, और ये तो है ही। ठीक है, मतलब हमें मिल गया हमें किसका मिला, a माइनस बी का क्यूब। a क्या मिला 3u माइनस b क्या मिला 1/5, इसका क्या आ गया होल क्यूब। ठीक है, तो ये किसका आंसर था, ये आंसर था 3u माइनस 1/5 का क्यूब था ये। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, इजी तरीके से बताया आपको। नेक्स्ट आ गया 64y³ प्लस 1/125z³। अब दो ही क्यूब लग रहे हैं, a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला है ना, a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था a प्लस बी बताया था, और a² माइनस ab प्लस b² बताया था। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, शायद वहाँ पे मैंने गलती से प्लस बता दिया तो माइनस लगेगा। ठीक है, a³ प्लस b³ करो इसको कन्वर्ट पहले, a³ मतलब 4y का क्यूब। ठीक है, तो 4 4 से 16, 16 4 से 64, y का क्यूब y³ प्लस 1/5z का क्या हो गया क्यूब हो गया, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब 125, z का क्यूब z³। तो ये क्या बन गया a³ प्लस b³, जो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, और फिर होता है a² माइनस ab प्लस b² होता है। ठीक है, ठीक है, अब अप्लाई करो, अप्लाई करो तो क्या हो गया, ए क्या मिला आपको 4y, तो 4y लिखा, प्लस बी क्या मिला आपको 1/5z मिला, वो लिखा। ठीक है, फिर ए का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो माइनस ए बी क्या है, माइनस ए कितना है 4y और बी कितना है 1/5z, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या है 1/5z का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको आगे। ठीक है, सॉल्व करो इसको आगे, क्या होगा, ये आ गया आपका 4y प्लस 1/5z तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y² माइनस 4 को 1 से किया तो 4, yz का yz और नीचे 5, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और z का स्क्वायर z²। ये इसका क्या था आंसर था। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक p³ प्लस 27q³ प्लस r³ माइनस 9pqr। ठीक है, ये है। अब इसके लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी बताने वाली हूँ। ठीक है, क्या है वो आइडेंटिटी, तो वो है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या होती है a प्लस बी प्लस सी होती है, और उसके बाद होती है a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस 3ab, ठीक है 3ab, माइनस 3ab नहीं माइनस ab, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है p³ प्लस 27q³ प्लस r³ माइनस 9pqr। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है p³ q³ और r³ है। ठीक है, और यहाँ पे 9pqr है, तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, याद रखना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड देन a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab
माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब इसको करना कैसे है, पहले इसको इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, लिखो, ये हो जाएगा पी का क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब, क्योंकि 3 3 9 9 3 27, और ये हो जाएगा आर का क्यूब। कर दिया इसको। अब -3 लिखो, 3 ए कितना आया पी, बी कितना आया 3Q, और सी कितना आया आर। कर दिया कन्वर्ट, कर दिया कन्वर्ट। देखो 3 3 9 PQR। ठीक है, ये इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें ABCD पता चल गया। अब हमें इस आइडेंटिटी में पुट करना है, आइडेंटिटी में पुट करना है। करो पुट, A + B + C। तो A क्या आया हमारा P, B क्या आया हमारा 3Q, और प्लस C क्या आया हमारा R। ठीक है, उसके बाद A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर मतलब P स्क्वायर, प्लस B का स्क्वायर मतलब 3Q का स्क्वायर, प्लस C का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, माइनस AB। तो A क्या है P, और B क्या है हमारा 3Q, फिर माइनस BC। तो B क्या है हमारा 3Q, और C क्या है हमारा R, फिर माइनस CA। तो C क्या है हमारा R, और A क्या है हमारा P। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करो। ये हो जाएगा P + 3Q + R एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, माइनस P को 3Q से किया तो 3PQ हो गया, माइनस 3 को QR से किया तो 3QR हो गया, फिर माइनस R को P से किया तो क्या हो गया RP हो गया। ठीक है, समझ आया। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आपको पता चल गया कि क्या आया, P + 3Q + R, P स्क्वायर + 9Q स्क्वायर + R स्क्वायर माइनस 3PQ माइनस 3QR और माइनस RP। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये है 9m² - 12m + 4। अब ये देखो यहाँ पे इसका हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो बीच में साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं माइनस का है, तो a - b का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या होती है a² - 2ab + b² होती है। ठीक है ना, इसको मैं कन्वर्ट, ये इस फॉर्म, ये है ना जो, इसको मैंने पहले इस फॉर्म में लाना है, एंड देन इसके बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 3m का स्क्वायर, लिख दिया मैंने a² को 3m का स्क्वायर। अब b² करो, तो b² को क्या लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, मतलब 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब बीच में देखो माइनस का माइनस 2 लगाओ, a क्या है मेरा 3m, और b कितना है मेरा 2। चेक करो, 2 3 6 6 2 से क्या हो गया 12m। क्लियर हो गया। ये मैंने इसको मैंने कर दिया इस फॉर्म में। अब इसका क्या आंसर होता है a - b। तो a कितना आया मेरा 3m, माइनस b कितना आया मेरा 2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 9th क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट रुकना। अब इसमें क्या पूछा है, 9x³ - 8/3 y³ + z³ 3 + 6xyz। इसमें भी वही लगेगी ना आइडेंटिटी a³ + b³ + c³ + 3 - 3abc वाली, जो अभी पीछे की थी ना पीछे, ये वाली a³ + b³ + c³ की। लेकिन पहले उसके उस फॉर्मेट में लाना तो है ना इसको। ठीक है, अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इनको भी 3 और 3 बनाना है नीचे। ठीक है, उस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 3 लगाएंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और नीचे भी 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि फिर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और वही आता है आंसर। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, वही किया। ठीक है, 3 से। अब लिखो क्या बना, 3 9 से कितना होता है 27x³ बना, यहाँ पे बना 8/3 y³, यहाँ पे क्या बना z³ 3 बना, और यहाँ पे क्या बना प्लस 6 3 18 xyz, और अपॉन क्या बना 3 बना। अब क्या है 3 तीनों में कॉमन, सब में कॉमन है, तो 1/3 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 27x³ नीचे वाला ले लिया सारा, यहाँ पे बचा 8y³, यहाँ पे बचा z³, और यहाँ पे क्या बचा 18xyz। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1/3 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या पढ़ा था कि a³ + b³ + c³ - 3abc पढ़ा था मैंने, ये होता है फॉर्मूला, है ना।
अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे। कैसे करूँगी देखो, पहले यहाँ लिखो 3x का क्यूब हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाया मैंने, ब्रैकेट में कर दूँगी -2y का क्यूब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑड में होता है तो नेगेटिव ही आंसर आता है। तो -2y को 3 बार करूँगी तो क्या हो जाएगा, एक बार तो कट गया, एक माइनस बच गया, तो 8y ही आ जाएगा। तो -8y आ जाएगा ना ओपन करके, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब प्लस जेड क्यूब है तो जेड का क्या हो जाएगा, जेड क्यूब भी हो जाएगा। फिर फॉर्मूला है कि -3a क्या है मेरा 3x, बी क्या है मेरा -2y और सी क्या है मेरा z, ठीक है। करा ना, 3x का क्यूब क्या होगा 27x क्यूब, -2y का क्या हो गया -8y क्यूब और z का क्यूब z क्यूब, और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हो गया प्लस, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा कितना हो गया 18 और XYZ कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या किया था हमने, इसका फॉर्मूला क्या किया था हमने, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था इसका, क्या था इसका a + b + c और फिर a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो करो इसको, करो इसको कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं इसको, रुक जाओ 1 मिनट, इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। देखो क्या आएगा, 1/3 एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ आएगा a + b + c आएगा, फॉर्मूला है ना a + b + c है फॉर्मूला। फिर क्या है a² + b² + c² -ab - bc - ca, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें पुट करना है, a क्या है हमारा 3x प्लस b क्या है मेरा -2y है, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2y और c क्या है +z, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, फिर -ab, माइनस का साइन, a क्या है मेरा 3x और b क्या है मेरा -2y -bc, तो -b क्या है मेरा -2y और c क्या है मेरा z, फिर -c है तो c क्या है z और a क्या है 3x, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। आगे सॉल्व करो इसको, तो हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2y + z एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और x का स्क्वायर x² प्लस -2y को 2 बार करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 4y², z को 2 बार करोगे तो z², यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस और 3 2 ज़ा क्या हो गया 6 xy हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2yz और -3xz, ठीक है। मिल गया, क्या मिला 1/3 3x - 2y + z, फिर मिला 9x² + 4y² + z² + 6xy + 2yz - 3xz, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला और मिल गया ये कि आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, ये कौन सा था 8th पार्ट था ना, 9th पार्ट था ये। चलो अभी 10th में लिखती हूँ, 10th पार्ट क्या था हमारा, तो 10th पार्ट हमारा था 4x² + 9y² + 36z² + 12xz + 36yz + 24xy, ठीक है। अब मेरे को तो a² b² c² लग रहा है, ये लग रहा है ना, a² + b² + c² + 2, यहाँ पे a और यहाँ पे c है, पहले 2ab वाली ढूंढो, ठीक है। तो 2ab, a मतलब x और y वाली, तो ये होगी 2ab, ठीक है। फिर bc वाली ढूंढो, bc मतलब y और z वाली, तो ये 2bc हो गई और ये 2c हो गया, ठीक है। अरेंज भी उसके हिसाब से ही करना है, पहले लिखो 4x², फिर लिखो 9y², फिर लिखो 36z², फिर क्या आएगा x और y वाला आएगा, तो एक्स वाई वाला कौन सा, ये तो 24xy, फिर कौन सा आएगा y और z वाला आएगा, तो yz वाला क्या 36yz और उसके बाद क्या आएगा 12xz आएगा, ठीक है। अब करो इसको, अब करो इस फॉर्म में, a का स्क्वायर की फॉर्म में करो तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 6z का स्क्वायर, क्योंकि 6 6 क्या होता है 36 होता है,
ठीक है, कर दिया। अब आगे आपने ये नहीं देखने हैं, आपने आगे फॉर्मूला देखना है। तो 2 लगाया, ठीक है, 2 AB वाला करना है। पहले हमने AB में कन्वर्ट कर दिया ना इसको, ठीक है। अब ये यहाँ पे रब कर दो, यहाँ पे कर दो इसको। ये क्या है, 2AB है, ये 2BC है और ये 2CA है, ये नीचे वाला, ठीक है। तो 2 का 2 A क्या है हमारा 2x आया, ये A आया, ये B आया, ये C आया, पुट करना है। तो 2AB में तो 2 मल्टीप्लाई बाई A 2x और B क्या है हमारा 3y, ये प्लस 2BC में करना है। 2B क्या आया हमारा 3y और C क्या है हमारा 6z, ठीक है। फिर प्लस 2C है, तो 2C क्या है हमारा 6z और A क्या है हमारा 2x है, ठीक है। अब चेक करो, 2x का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या हो गया 9y स्क्वायर और 6z का स्क्वायर क्या हो गया 36z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना हो गया 12, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा कितना हो गया 12। तो 12 एग्जैक्ट क्यों दिया हुआ है, ये एक्स वाई होना चाहिए था ना 12 फिर, है ना। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन में ही गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 12xy होगा, 12xy होगा। फिर यहाँ 2 3 6 6 6 क्या 36yz, तो 36yz आ रहा है। और 2 6 12 12 2 क्या होगा 24 और xz आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे 12xy होगा और यहाँ पे 24xz होगा, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। और अब इसका क्या हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ, तो a क्या हो गया 2x, b क्या हो गया 3y और c क्या हो गया 6z। तो इसका क्या आ गया, ये होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो 2x प्लस 3y प्लस 6z का स्क्वायर होगा। ये मिस प्रिंटिंग हो गई, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। बुक में मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² प्लस u/7। वही आ गया माइनस माइनस प्लस वाला, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको कि अरेंज करना है किसमें, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² और प्लस नहीं माइनस b³, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला किसका, a माइनस बी के क्यूब का। यही दे रखा है हमें, यही लगेगी इसमें, ठीक है ना। अब देखो कैसे पता चलेगा, ये तो पता चल गया क्यूब वाला, ये हो गया 3u का क्यूब हो गया, ये तो a पता चल गया आपको, ये आ गया। अब आपने b फाइंड आउट करना है पहले, तो इनमें से b कौन सा होगा। तो मैंने b के लिए बताया था आपको कि क्यूब वाला, यहाँ पे भी क्यूब नहीं लगा किसी में, यहाँ पे भी क्यूब नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा, लेकिन 216 हमें पता है 6 का क्यूब होता है, क्योंकि 6 6 36, 36 6 216 होता है, तो मतलब b यही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब बीच में कौन से आएंगे, बीच में एक माइनस का आएगा, प्लस का, मतलब एक ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है। पहले अरेंज कर दो, इसको लिख दो 9u² और यहाँ पे u/2 लिख दो, ठीक है। अब फर्दर इसको पहले सॉल्व करना है, इस फॉर्म में लाना है, इसको इस फॉर्म में लाना है एंड देन ये आएगा, ठीक है। पहला वाला तो लिख दिया हमने, ठीक है, माइनस। इसमें देखना है हमने जो फॉर्मूला उसमें देखना है, तो 3 लगाना है। a का स्क्वायर बोले तो a क्या आया 3u, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और b लिखना है तो b क्या है 1/6 प्लस 3ab², तो a क्या है 3u और b क्या है 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस b का क्यूब, तो b का क्यूब क्या होता है 1/6 का क्यूब दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करके देखो, पहले बारी बारी करके देखते हैं। पहले ये तो ये और ये तो कर दिया हमने, अब ये वाले करो, ठीक है। देखो 3 2 से क्या हो गया 6 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 हो गया, u का स्क्वायर u², नीचे 2 है तो 2 आ गया, मतलब ये ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा 3, ये कटेगा नहीं अभी, पहले कट सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9u और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 36, ये कट करो 4 ज़ा, तो ऊपर u है और नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, नीचे 4 आएगा ना, हाँ 4 है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो मतलब मिल रहा है हमें, तो ये किसका होता है a माइनस बी का क्या होता है क्यूब होता है। तो a क्या है हमारा 3u और b क्या है 1/6, 3u माइनस 1/6 का क्या हो गया ये क्यूब हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट में लेकर आऊँगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा बताऊँगी आपको। अगर अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।